यहाँ से मेन लेक्चर स्टार्ट होता है। अच्छा, अब आज का जो लेक्चर है ना, एक कंप्लीट हमने बनानी है ई कॉमर्स वेबसाइट। अब ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनती है, क्या होती है, क्यों होती है, वो सारा कुछ आज हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ अब मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो जवाब देगा, उसके अलावा मुझे कोई जवाब नहीं देगा, ठीक है। प्लीज क्वेश्चन है जिससे मैं पूछूंगा वो जवाब दे, ठीक है। उसामा नाम है ना मेरा बच्चा आपका। उसामा, आपसे सबसे पहला सवाल करूंगा, बहुत आसान सवाल, आप इजीली जवाब दे दोगे। सबसे पहले वेबसाइट ओपन करने के लिए लिखना क्या होता है? मेरी वेबसाइट अभी किस पे बनी हुई है? जैम पे बनी हुई है। मैंने वेबसाइट ओपन करनी है, कैसे ओपन करूंगा? अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट का नाम, मैं सिंपल, आपको नहीं पता कोई मसला नहीं है, FSDM A30, ठीक है। अब मैंने इसका डैशबोर्ड खोलना है, कैसे खोलूंगा? डैशबोर्ड खोलना है, डैशबोर्ड खोलने के लिंक है। मैं जिससे पूछा था वो बताएगा। अच्छा, जैम बिल्कुल मेरी बच्ची ने बता दिया है। क्या है कि अगर आपने खोलना है तो उसका तरीका है wp-admin wp-login। अगर सिर्फ आप एडमिन लिखेंगे जब भी ओपन हो जाएगा, सिर्फ आप लॉगिन लिखेंगे जब भी हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, आप लोग कहेंगे सर, चलो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। मेरे बच्चे ने इसका भी जवाब दिया था, मैंने मेरा दूसरा सवाल यही था, मैं किसी और से पूछना था, लेकिन बच्चे ने पहले जवाब दे दिया है कि ये जो एरर आया, क्यों आया ये एरर? इसलिए आया क्योंकि हमारा जैम्प ऑन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कनेक्ट करने के लिए जैम्प, ये सिर्फ वही लोग जवाब दे सकते हैं, इतने बेसिक सवालों का जवाब सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दो सर्विसेज ऑन कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरा सवाल है, वो जो आखिर में बच्चे बैठे हैं जिनकी जैकेट पहनी है, ठीक है, आई नो व्हाट द नेम इज, बट आप मुझे जवाब दें, हमने ये दो सर्विसेज क्यों ओपन की? बिल्कुल परफेक्ट, क्यों ओपन की? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओपन क्यों की? बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर हमने दो सर्विस क्यों ओपन की, बाकी क्यों नहीं ओपन की? सारा कुछ ठीक था, लेकिन इसका जवाब नहीं दे रहा। जी मेरे भाई, ब्लैक जैकेट, तुम दोनों ने लेदर जैकेट पहनी है, इसलिए मैं तुम दोनों से सवाल किया। मान गए, ये दो सर्विस लोकल होस्ट के लिए की है, क्यों ओपन की है? इन दो की क्यों जरूरत है, बाकियों की क्यों नहीं जरूरत, क्या है क्या ये? सॉरी सर, जैसे पूछूंगा। जी मैंने बच्चे, क्या बात है, सारा आता है, सारा आता है भाई को। जी सर, ठीक है, ठीक बेटा, मेरा बच्चा, शाबाश। अच्छा, हमें वेबसाइट ओपन करने के लिए चाहिए क्या क्या होता है? डोमेन नेम मेरे पास क्या है? FSDM A30, डोमेन नेम हो गया, और होस्टिंग और डेटाबेस। अब डोमेन नेम तो मेरे पास FSDM A30 पड़ा हुआ है। अब होस्टिंग कौन प्रोवाइडर है? अपाची हमारी होस्टिंग प्रोवाइडर, मेरा बच्चा वेरी गुड, शाबाश। और MySQL, मेरे बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा। डेटाबेस क्या है मेरा? MySQL। अच्छा, दो तरह के डेटाबेस आते हैं, मैंने पहले ही बताया था, एक MySQL होता है और दूसरा कौन सा होता है, भूल गया। बिग डेटा हडूप इकोसिस्टम, ये आता है बड़ी कंपनीज के लिए। तीन तरह के डेटाबेसेस होते हैं, एक होता है MySQL जो कि दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होता है, एक होता है बिग डेटा जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा के लिए होता है, और तीसरा होता है क्लाउड। बस, कहानी खत्म। बिग डेटा हमें आते ही नहीं, हम सीखते नहीं। MySQL सारी जगह पे यूज होता है, इसलिए हम MySQL सीखते हैं। MySQL कोडिंग भी होती है, ठीक है। बारह लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग इसको बन गए थे, हमारा टॉपिक नहीं है, हम इसको भी बन गए थे, ये भी हमारा टॉपिक नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपनी वेबसाइट ओपन करने के लिए। मेरी बच्ची ने मुझे बिल्कुल ठीक बताया था कि इसको अच्छा, शुक्र है मिस माजिया, मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली, ठीक है। पहला सवाल, ये इतना टाइम क्यों ले रही है? ओके, गुड। नेट स्लो है? नहीं, बनी हुई है। और ये मेरी वेबसाइट है और ये इतनी स्लो है, तो फिर तुम लोग क्या बनाओगे? कौन सा समझ आया? गुड, मेरा बच्चा, शाबाश। मेरी वेबसाइट है तो ये इतनी स्लो है, तो फिर तुम लोग क्या बनाओगे? मुझे तो खुद नहीं आता, मेरी वेबसाइट स्लो है, पहले अपनी वेबसाइट तेज करूं। जी मेरा बेटा, आखिर जो कोर्ट वाले हैं। वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा। देखो, सबसे पहली बात, हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं। अगर मेरी बच्ची ऑनलाइन ना होती ना, मैं इंटरनेट बंद करके आपको वेबसाइट खोल के दिखाता। अभी मैंने सुभान की, आपका नाम है ना, सुभान की, अपने लैपटॉप पे कनेक्ट की थी, अपने यहाँ पे कनेक्ट की थी, उसका इंटरनेट नहीं कनेक्टेड था, फिर भी वेबसाइट चल रही थी।
यहाँ पर आपकी सिस्टम की स्पीड होती है, मेरा सिस्टम में बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं तो मेरा सिस्टम स्लो है, जबकि ये लेटेस्ट मशीन है लेकिन ये स्लो है। व्हाट कैन आई डू, ये स्लो है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और सवाल बेटा, आप माजिया आपसे ही पूछूंगा, इसका मैंने डैशबोर्ड खोलना है, कैसे ओपन करूं? आता है मेरा बच्चा, प्रैक्टिस बहुत वीक हो तो मैं बताऊं, ये देखो अगर तुम फ्रीलांसिंग में एंटर होगी ना तो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वर्डप्रेस की। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स तुम्हें वर्डप्रेस के मिलेंगे, ना ही एसईओ के ना ही सोशल मीडिया के, ठीक है। कैसे ओपन होगी बेटा? अभी उसने बताया है यार, WP डैश एडमिन। नहीं है मेरा PHP माई एडमिन, तो हम लोग लोकल वो बनाना, डेटाबेस बनाने के लिए जाते हैं। वो जिंदगी में सिर्फ एक दफा जाते हैं, उसके बाद उसका कोई ताल्लुक खत्म हो गया ना, एक दफा जिंदगी में जाना है लोकल होस्ट PHP माई एडमिन को, उसके बाद हम कभी जाते भी नहीं है, ठीक है। WP डैश एडमिन क्या है? आपका डैशबोर्ड ओपन करने के लिए यूज होता है, बैक एंड वेबसाइट है, डैशबोर्ड है ना मेरे बेटे, डैशबोर्ड है, ठीक है। अच्छा अब मेरा बेटा जो आप करो ना, एक और तरीका भी नहीं है, मैं दिखाता हूँ। लॉग आउट कर दिया मैंने, अब इधर देखना, ये लो लॉग आउट हो गया। अब मैं तुम्हारे सामने वेबसाइट ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट FSDMA30। यार देखो मैं ना तुम लोगों को बहुत ऐसी बेकार चीजें बता रहा हूँ जो कि मतलब तुम लोगों को अगर नहीं भी पता होगी ना चल जाएगी, लेकिन मैं तुम लोगों को बता क्यों रहा हूँ, ये मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग जब फ्रीलांसिंग में जाओगे तुम फंसो ना, ठीक है ना। तुम लोग जब फ्रीलांसिंग में जाओगे तुम लोग इस बात पर, अब खोल के दिखाओ। वो तो लॉगिन था ना पहले से, इसलिए वो बाहर आ रही थी, अब चूंकि मैं लॉग आउट हो चुका हूँ वो बाहर चलेगी, अब कैसे खोल के दिखाओगे जरा मुझे बताना। ओहो, सपोज करो मैंने लॉगिन होना है, सिर्फ एक तरीका है, एक कमांड है, और वो कमांड क्या है? WP डैश एडमिन, याद कर लो, एक कमांड है और वो कमांड क्या है? WP डैश एडमिन। उसके अलावा तुम लोग अपना डैशबोर्ड एक्सेस नहीं कर सकते। WP डैश लॉगिन, WP डैश एडमिन स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन, इसके अलावा तुम लोग अपना डैशबोर्ड ओपन नहीं कर सकते, ये पन्ना फाड़ दो। अच्छा एक और तरीका, मैं एक और मेरा सवाल है आप लोगों से, उसामा तुमसे, ये मैं बताऊंगा नहीं, ये तुमने अपने जिस टीचर से पढ़ रहे हो ना उसका, या ऑनलाइन वेबसाइट जो भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, या कोई भी तुम्हारा मेंटोर है, आई डोंट नो इफ ही इज और नॉट, ये एक वेबसाइट है जो कि बनी हुई है उसके ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर। अब मैंने वर्डप्रेस पे, हम सबको पता है कि ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसलिए अपनी वेबसाइट का आपको खोल के दिखाऊंगा। ये एक मेरी वेबसाइट है जो कि वर्डप्रेस से बनी हुई है, और इसका डैशबोर्ड कैसे ओपन होगा? WP डैश एडमिन से। अभी मैं खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि जरा मेरा इंटरनेट स्लो इसलिए भी है, मुझे याद है मैंने टॉर्रेंट लगाया हुआ है। पॉज कहाँ से होता है शहजादा, ये पड़ा हुआ है, चलो गुड हो गया। ओके, अब मेरी वेबसाइट मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, और मुझे बताना जरा, ये जो वेबसाइट है इसको, सवाल तो मैं दे देता हूँ पहले मैं, उसके बाद ये वेबसाइट ओपन होती रहेगी। मुझे बताओ फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी कैसे बिल्ड करते हैं? समझ आ रहा है क्या सवाल किया मैंने? मैंने लॉगिन पेज हाइड करना है। अगर लोगों मेरा ये लॉगिन पेज का पता चल जाएगा तो हर, साफ सी बात है भाई, हर कुत्ता बिल्ली आएगा, जो अटैकर होगा, जो अभी बन रहा होगा, जो सो कॉल्ड अटैकर होगा, वो आएगा अटैक करने की कोशिश करेगा। मुझे अपनी वेबसाइट बचानी है किनसे? अटैकर से। फॉर एग्जांपल ये बच्ची अभी नया नया सीख के जो है ना आई है, इन्होंने कहा चलो यार मैं सर की वेबसाइट ही उड़ा देती हूँ। फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी कैसे बिल्ड करते हैं? क्योंकि जो नया नया एथिकल हैकिंग का कोर्स करके आते हैं ना, वो तो बड़े उस्ताद होते हैं, बड़े 30 मार खान होते हैं, वो टीचर से भी ज्यादा आगे होते हैं, वो कहते हैं ऐसी की तैसी, हम तो असल अटैकर बन गए, पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रही। मुझे बताओ हम लोग फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी कैसे बिल्ड करते हैं? गुड क्वेश्चन। क्या होता है? पासवर्ड वगैरह? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी कैसे बिल्ड करते हैं? ये ओपन क्यों नहीं हो रही है? नहीं मैंने नहीं पढ़ाया, मैं वही बता रहा हूँ, मैंने वही, इसलिए तो मैंने उसको दिया सवाल, इसलिए उनके पास टीचर है इसलिए मैंने उनको दिया। समझ आ गई मेरा बच्चा, मेरा सवाल क्या है? मैं अपनी वेबसाइट को सिक्योर, अच्छा मेरी वेबसाइट ही क्रैश है, मेरी वेबसाइट ही क्रैश है। फॉर एग्जांपल आईडी यूनिवर्सिटी पे तुम लोगों को पता चल जाता है कि आईडी यूनिवर्सिटी पे सर साद की वेबसाइट है, आईडी यूनिवर्सिटी तुम लोग पता चलता है, तुम लोग अटैकर बन गए हो। अब तुम लोग क्या करोगे? आईडी यूनिवर्सिटी को तो उड़ाने की कोशिश करोगे, मैं कैसे बचाऊं अपनी वेबसाइट को? टू स्टेप वेरिफिकेशन कोई फायदा नहीं है। यार मैं इसको क्या करूं, क्या तरीका है? पूछना, मेंटोर है तुम्हारे? उसमें राब्ता नहीं होता?
अच्छा ये सबसे बड़ा मसला है, ये मसला सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा मसला। अच्छा मुझे लगा शायद तुम कहीं इंस्टीट्यूट से करो, डीजी स्किल से करो। अच्छा तुमने मुझे बता दिया, मैं भी तुम्हें जो है ना बहुत सारे सवाल तुम्हारे में डाल लेते हैं, चलो ठीक है। अच्छा यार, अब तुम अगर डीजी स्किल से करो तो चलो तुम्हें मैं एक फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी बिल्ड करना सिखा देता हूँ। फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी क्या होता है, जब किसी को पता होता है ना यार डब्ल्यू बी डैश, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दुनिया की हर वेबसाइट का, ये मेरी एक वेबसाइट है, एक बनी हुई वेबसाइट है, अब तुम्हारी ये वेबसाइट है, अब हर बंदा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा है, इसने नया एथिकल हैकिंग का कोर्स किया, ये जाता है डब्ल्यू बी डैश एडमिन लिखता है, एंटर करता है, और इसके अंदर क्या करता है, मेरी वेबसाइट ब्लॉक करने के लिए, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, गूगल पर अगर फेक पासवर्ड डालो तो गूगल ब्लॉक करता है। वो क्या करता है, ये करता है, वो क्या करता है, ये करता है, लॉगिन करता है, फिर यहाँ पर वो रिक्वेस्ट दे देगा, फिर वो क्या करता है, ये करता है, फिर यहाँ पर ये करता है, लॉगिन करता है, वो बार बार लॉगिन करेगा, मेरी वेबसाइट ब्लॉक कर देगा भाई। इससे बचने का तरीका क्या, फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी बिल्ड करनी है, मैंने ये पेज ही हाइड करना है, ये खुले ही ना, ये शो ही नहीं होगा, क्या करेंगे। अच्छा यार भाई देखो, ये तो फर्स्ट लेयर ऑफ, ये देखो ऐसे तो तुम बताया क्या, ये तुमने क्या बात की है, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, मैं चाबी भूल जाऊं फिर, अब वो तो उसका अलग तरीका होगा ना, चाबी भूल गए ठीक है। फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी जब तुम बिल्ड कर दो तो मैं तरीका, अगर तरीका भूल गया तुम्हारी वेबसाइट गई, तुम अपने पास अगर जीमेल का पासवर्ड भूल गए क्या होगा, रीसेट हो जाएगा, रीसेट का नंबर ही नहीं है तुम्हारे पास, लॉस भी तो रीसेट ही होगा ना, समझ आई बात है। नहीं देखो जिस तरह है ना, हमारे कुछ चीजें हम लोग भूल जाए ना तो वो गई काम से, यहाँ पर भी यही है, अगर कुछ चीजें मैं भूल जाऊंगा ना तो मेरे हाथ से गई, खत्म खाने, अकाउंट लॉस, ठीक है ना, तो इसलिए ये चीजें नहीं भूलनी कि किस पे आपने लिंक बनाया था, ये वो। अच्छा बहरहाल मैं उसका भी तरीका बता दूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं करते, कॉम्प्लिकेटेड हो रही है बात को, इतनी ज्यादा हम लोग खपने नहीं जा सकते। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज हम लोग आते हैं कि हमें एक वेबसाइट कैसे बनानी है, क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था, सिर्फ ये बताया था कि एक प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं। अच्छा मजे की बात बताऊं, कल किसी ने मेरा लेक्चर प्रैक्टिस किया है? लग रहा है तुम लोगों को देखिए किसी ने भी नहीं किया होगा। अगर कल का लेक्चर किसी ने प्रैक्टिस किया, तुमने किया मेरा बच्चा जो आखिर में बैठा भी है, कल अगर तुम लोग मेरी वेबसाइट देखना चाहो, अच्छा वैसे देखो कितना सारा फर्क आ गया, कल ये कल से मैंने स्टार्ट किया है, जरा चेक करो। सबसे पहले जो फर्क आया वो क्या आया है, वो कॉमर्स का प्लगइन आ गया जिसके अंदर इतनी सारी ऑप्शंस है, उसके बाद प्रोडक्ट्स का प्लगइन आ गया, एनालिटिक्स आ गया, मार्केटिंग आ गया, ये सारा कुछ तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद डैशबोर्ड है। अब क्या करना है, मैंने आना है ब्लॉगिंग के अंदर, और मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, एक जबरदस्त ई कॉमर्स वेबसाइट दिखाने लगा हूँ, जो कल मैंने सारा काम किया था वो अब शो होगा आपको। यहाँ पर आओगे, विजिट साइट पे क्लिक करोगे, चेक करो जरा, चेक करो मेरी वेबसाइट, लास्ट स्टेप था। लैपटॉप तो उस वक्त बंद हुआ था जब सब कुछ हो गया था, तो हम लोग बातें कर रहे थे तो लैपटॉप बंद हो गया। ये क्या वजह हुई है, ये नया नया है क्यों है अच्छा मुझे तो ये क्या मसला है, मैं वापस जाता हूँ, शायद मैंने गलत जगह क्लिक कर दिया है, मैं इधर आता हूँ, मैं विजिट स्टोर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आता हूँ। शाबाश वेरी गुड। कल को बच्चा कंफ्यूज हो रहा था, पता नहीं कौन सा बच्चा था जो कंफ्यूज हो रहा था कि प्लगइन और थीम क्या करता है, कौन था, आप बोल रहे थे, तो अब आपको समझ आ गया, प्लगइन ने सिर्फ फंक्शनलिटी डाल दी, देखो सारी राइट साइड पे फंक्शनलिटी, ये जो सारी राइट साइड पे आ रही है ना फंक्शनलिटी डाल दी, लेकिन मेरी थीम पे तो कुछ काम ही नहीं किया। अगर मुझे कोई थीम बनानी है तो मुझे थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और थीम इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही घिसा पिटा तरीका है, आप लोग जाएंगे किसके अंदर अपीयरेंस के अंदर, आप लोग जाएंगे थीम्स के अंदर, और थीम्स के अंदर जाने के बाद अब आपको एक अच्छी सी थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब जरा देखें क्या डीवी कर सकते हो, मैंने आपको कल भी बताया था, आपका कल भी ये सवाल था, अगर आप डीवी यूज, मेरा डीवी अभी एक्टिव है, अगर डीवी यूज करिए ना, एक एक हर एक एक पेज बनाना पड़ेगा, अगर कर सकते हो तो कर लो, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे ही करो जो डीवी से बनता है, लेकिन हम चूंकि काम छोड़ रहे हैं, याद रखो अभी तुम्हें ये बहुत आसान लग रहा है सर डीवी बनानी है ऐसे बना लेंगे, लेकिन जब तुम लोग फ्रीलांसिंग के ऊपर आते हो ना, तब दो तीन प्रोजेक्ट्स बिना पाइपलाइन चल रहे होते हैं, तुम लोग कहते हो यार क्या करूं यार, किसी से जान छूटे क्लाइंट से मुझे पैसे आए, जितना लटकाओगे उतना देर तुम्हारे पैसे आएंगे, ठीक है अच्छा ऐड न्यू करते हैं, ऐड न्यू करने के बाद बड़ा कॉन्सेप्ट आसान सा है, जल्दी जल्दी जरा सीख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर ऐड न्यू करने के बाद अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इतना आसान भी कुछ हो सकता है। सिडनी पे क्लिक करना है, क्या चीज सर्च की, सिडनी, यहाँ पर मैंने सिडनी सर्च की, सिडनी की थीम है, यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, कौन सी थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ, सिडनी, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें, बड़ा बेसिक सा प्रोसेस है अच्छा तुम लोग क्या कहते हो, मैं ई कॉमर्स स्टोर बनाऊं या मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाऊं, ई कॉमर्स ई कॉमर्स स्टोर या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एजेंसी होती है ना, एजेंसी नहीं है,
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है, फॉर एग्जांपल तुम लोग हो ना, मैं सबको कहूंगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लाजमी बनाना। इस पूरी बिल्डिंग में जितने ऑफिस हैं ना, सारे पता है किसके हैं? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं, मतलब एजेंसी की है। एजेंसी क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनानी नहीं आती, मैं एजेंसी चलाता हूँ, मेरे पास आओगे सर वेबसाइट बना दे, मैं वेबसाइट बना दूंगा। आपको एसईओ नहीं आती, आप मेरे पास आओगे, मैं एसईओ कर दूंगा। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आती, आप सोशल मीडिया मेरे से करवा लो। एजेंसी है। सर्विसेज, सर वेरी गुड, सर्विसेज का बिजनेस। सर्विसेज का बिजनेस पता है मैं क्यों आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ? 100% प्रॉफिटेबिलिटी, 100% प्रॉफिटेबिलिटी भाई। 10 रुपए का भी एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ तुम लोग की सैलरी है। हाँ, या एम्प्लॉय रखा तो वो अलग स्टोरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ, भैया जानी ये एक्टिवेट पे क्लिक किया, सबर करो कैसी थीम है, कैसी है थीम, लेकिन थीम कैसी है, कमाल है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्लिक करना है, यहाँ पर देखो हर चीज का प्रोसेस अलग होता है। याद है मैंने ब्लॉगिंग वेबसाइट की थी तो उसी वक्त सारा कुछ हो गया था। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है वेलकम टू सिडनी, और यहाँ पर ब्लू कलर का एक बटन आ रहा है स्टार्टर साइट्स। मैं कहता हूँ भैया मुझे दिखाओ स्टार्टर साइट्स क्या है। ये एक स्टार्टर साइट्स का प्लगइन है जो मेरी वेबसाइट पे इंस्टॉल होगा, और मेरे पास देखना डेमो आ जाएंगे। अब मैं आपको जरा दिखाता हूँ डेमो इंपोर्ट करके ना, कि मैं चाहता हूँ मैं बिना मेहनत किए पूरी की पूरी वेबसाइट क्लोन कर दूं, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें 2-3 चीजें सिखानी है, जरा उस पर मैं फोकस करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी स्टेप कर रहा हूँ। उसके बाद ये देख लो, जो जो फ्री है मैंने वो करनी है, मेरे पास ये फ्री है, मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर सारी ऑप्शन ब्लू होनी चाहिए, और इंपोर्ट अगर कोई डीसेलेक्ट होगी उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मिनिमाइज, यहाँ पर आते हैं। मैंने आप लोगों को एक प्लगइन समझाया था, सिखाया था, और वो क्या प्लगइन था? डीवी। एक और प्लगइन के बारे में बताया था, वो कौन सा प्लगइन था? ओ सॉरी, डीवी मतलब वेरी गुड। डीवी का प्लगइन भी आता है ना, प्लगइन को लेके चलो। डीवी बिल्डर, बिल्डर है ना, बिल्डर का मतलब है प्लगइन है, ठीक है। एक मैंने डीवी के बारे में, बिल्डर के बारे में बताया था, एक और के बारे में बताया था। अगर नहीं याद तो रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, उसका नाम था एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या चीज है? डीवी जो है ना वो है, एलिमेंटर प्लगइन है ना, डीवी भी तो प्लगइन है। डीवी थीम भी है, डीवी प्लगइन भी है, काम दोनों का एक ही है, ठीक है। वो कॉमर्स भी प्लगइन है? नहीं, वो कॉमर्स अलग प्लगइन है। ये बिल्डर है जो थीम में बिल्डिंग के लिए काम आते हैं। अगर तुम्हें कुछ बटन बनाना है, बटन किससे बनाओगे? डीवी से बनाओगे या फिर एलिमेंटर से बनाओगे, ठीक है। समझ आ गई कॉन्सेप्ट? तू आधा कंफ्यूज ही लगता है, ठीक है। अच्छा, अब डीवी क्या है? डीवी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि ये थर्ड पार्टी है, यानी कि वर्डप्रेस ने खुद नहीं बनाया। और एलिमेंटर क्या है? ये किसने बनाया? वर्डप्रेस ने खुद इसकी बैठ के कोडिंग की है। कौन सा अच्छा है? साफ सी बात है, एलिमेंटर जिसने खुद कोडिंग की है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको एलिमेंटर क्यों नहीं पढ़ाया? तुम्हारे लिए बात आसान करता हूँ, एलिमेंटर ज्यादा आसान है। अभी जब मैं करवाऊंगा ना तुम खुद कहोगे एलिमेंटर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कोडिंग के बगैर, और डीवी से ज्यादा आसान है। अगर मैं तुम्हें एलिमेंटर पढ़ाता ना, तुम सारे एक्सपर्ट होते आज। यार आई एम सो सॉरी यार, मेरी आंखों में आंसू है यार, इतना बड़ा जुल्म मैंने तुम लोगों के साथ कर दिया। अच्छा, मैं तुम लोग बताता हूँ, जिस तरह मेरे बच्चे ने, बाकी सबने जवाब दिया ना सर एलिमेंटर अच्छा है, एलिमेंटर वालों को भी पता है मैं अच्छा हूँ, तो वो क्या है? वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और आपको मजे ये बताऊं, डीवी में फायदा क्या है? डीवी में आपने वन टाइम पेमेंट करनी है, पूरी जिंदगी के लिए आपको मिल जाएगा। एलिमेंटर के लिए आपको हर साल पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ? हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ और मैसेज था मेरा किसी के लिए, ठीक है ना। ओके, एलिमेंटर की अगर मैं तुम लोग को प्राइस दिखाऊं, तुम लोग कहोगे नहीं सर हम अमीर आदमी सर शेख सुबान के हैं सर, हमारे तो कारोबार सेट है, हमें जरूरत ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कितनी इसकी प्राइस है। एलिमेंटर की जो प्राइस की बात की जाए तो एलिमेंटर जल्दी ओपन हो जाए, मैं जरा आप लोगों को प्राइस दिखा देता हूँ। एलिमेंटर इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। मैं जरा दिखा देता हूँ, यहाँ पर जरा चेक करते हैं, और ये पैकेज है भाई, ठीक है। आप जरा गौर करें, मसला कोई नहीं है। अगर आप देखें, आप कहेंगे सर हम लोग एक वेबसाइट के लिए $60 तो खर्च कर ही सकते हैं, मसला ही कोई नहीं है। लेकिन मसला कहां पर आता है?
मसला कहाँ पर आता है, मसला कहाँ पर आता है, मसला कहाँ पर आता है? मुझे $200 भी खर्च करना पड़े, हम वो भी खर्च कर लेंगे, ठीक है ना? चलो $200 की बात करें, मैं $200 भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ। स्टूडेंट के लिए, लर्न करने के लिए अगर होना है तो आधारा खर्च कर सकता है। 220 इजिकल टू करते हैं तो 44,000 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। जब आप इंशाल्लाह एजेंसी में आओगे ना, आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मसला पता है क्या है? हर साल 44,000 रुपीज देना मुश्किल है। अगर वन टाइम की पेमेंट होती ना, मैं खुशी खुशी कर लेता, लेकिन मसला क्या है? हर साल। कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा बेटा? इसीलिए मैंने एलिमेंटर आप लोगों को ज्यादा फोकस नहीं किया था। डिवी में क्या था? अमाउंट थी 60,000 रुपीज की, लेकिन थी कितनी? वन टाइम। एलिमेंटर की अमाउंट 44,000 की, लेकिन है क्या? हर ईयर, हर साल मैं रिफ्रेश कराऊंगा, होस्टिंग हर साल रिफ्रेश कराऊंगा, डोमेन हर साल रिफ्रेश कराऊंगा। मेरा तो बिल 1 लाख रुपए डिडक्ट हो जाएगा मेरे अकाउंट से। क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाया था आपको ऑन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है? अब मैं आपको एलिमेंटर पे वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। बहुत अच्छा एलिमेंटर यार, इसमें तो डिबेट ही नहीं है ना। ये भी तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड। अगर तो क्लाइंट है कोई, थीटा क्लाइंट है, देखो ना, क्लाइंट तुम्हारे पास अगर अंग्रेज है ना, वो तो कहेगा भाई आई डोंट केयर, ब्रिंग इट, वो तो आपको ये कहेगा। अगर कोई क्लाइंट इंडियन, पाकिस्तानी, इंडोनेशियन है, वो आपको रुला देगा। वो कहेगा एलिमेंटर भी इस्तेमाल करो, मैं पे भी आपको 5,000 रुपए करूंगा, फिर कर लेना। लेकिन तुम लोग को मैं दो नंबर तरीके बताऊंगा। नल, एक नल होता है, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब मैं तुम लोग को अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ। अब तुम लोगों ने फैसला करना मेरी वेबसाइट कैसी है। ये लो जी, मुबारक हो तुम लोगों का अपना ई कॉमर्स स्टोर, जिसके लिए तुम लोगों ने 20-25 दिन मेहनत किया, 10-15 लाख रुपए खर्च कर दिए, जो कि हम लोग सुन के आते हैं भाई बड़ी एक्सपेंसिव वेबसाइट नहीं। अब मैं तुम लोग देखो कितनी सारी चीजें कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है? मैं वैसे यहाँ से क्लियर पे आ जाऊँ, तुम लोगों ने बाद में कहना सर ये क्या है। मैं जरा डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। ये है भैया हमारा डैशबोर्ड, और हम लोग इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और हम लोग इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और डिसमिस कर देते हैं। थोड़ा डैशबोर्ड को साफ करते हैं, मैं डैशबोर्ड बहुत गंदा है, डिसमिस करते हैं इसको भी। और मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। एलिमेंटर ओवरव्यू मुझे नहीं देखना है, जो नहीं देखना है उसको हटा दो, हटा दो। और यहाँ पर आते हैं, कैसी लग रही है मेरी वेबसाइट? बड़ी खूबसूरत सी, क्लीन, साफ सुथरी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है, ठीक है? अब मैंने आना है ब्लॉगिंग में, और मैंने आना है विजिट साइट में। ये लें जी विजिट साइट, मेरी वेबसाइट चेक करें। लोडिंग स्टाइल चेक करें, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। क्या? हाँ सिडनी है। वेबसाइट चेक करें सर। क्या? अपनी औकात के, ओह सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा डॉलर्स लिखे वाले के ऊपर डॉलर्स पढ़ लिया था नीचे। ओके ठीक है, मुझे लगा शायद गरीब लोग 18 रुपए पढ़ते भी, हम डॉलर्स में खरीदते हैं। ठीक है, सॉरी यार, मैं जज्बाती हूँ। हाँ? क्या? क्या? 90 रुपए में बुक करवा दो, बुक करवा दो, 90 रुपए मिलता है। भाई तुम कंटेनर लो, मैं 100 पीस की बुकिंग मेरी कर दो। ठीक है? नहीं है, नहीं यार, बोलने बहुत कुछ है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ना, मुझे तुम्हें पता है सड़कपति बना देगी, मुझे गरीब करके फुटपाथ पे बिठा देगी। ये जो मेरी वेबसाइट पे प्रॉब्लम है, मेरी वेबसाइट पे प्रॉब्लम क्या है? फॉर सपोज मेरी एक डोमेन थी, और यूएसए में मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड था। एक वर्ड सिखा रहा हूँ, वो हमेशा याद रखना। अगर होशियार बच्चा आता है, वो जिस तरह अभी एक बिजनेसमैन, मुझे बड़ा अच्छा इसकी अल्फाज से लगा, मुझे फील हुआ कि इसने कुछ बिजनेस किया हुआ, जिसने जिस तरह इसने मुझसे बात की ना, सर मुझे कंटेनर बुक करवा दें। चाहे इसके पास पैसे जूस पीने के ना हो, लेकिन कंटेनर की बात की, ये अगले बंदे को बड़ा टेंशन में डाल देती है। वेरी गुड मेरा बच्चा, कीप इट अप। ये बिजनेसमैन की निशानी है। हम लिटरली ऐसे ही करते थे जब हमें कोई चीज की कौड़ियों के भाव खरीदना होता था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आई एम वेरी इंप्रेस मेरा बच्चा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तुम लोग के जेहन में भी आ सकती थी बार। तुम लोग पता, अगर ये फैक्ट्री की वेबसाइट बनाता है, और जैसे डेमो इंपोर्ट किया और ये इंपोर्ट हो जाता, ये इसको सड़कपति बनाता या फुटपाथ पे सोना शुरू कर देता। पाकिस्तान में मसला नहीं है। हाँ, नहीं, डॉलर डॉलर का मसला नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर आए, 50,000 ऑर्डर कर दे यहाँ पर मेरे पास 12 रुपए के हिसाब से। कितने ऑर्डर कर दे? 50,000 या 1,000 पीस ऑर्डर कर दे 12 रुपए के हिसाब से। इसको स्लिप जनरेट हो जाएगी, जो वेबसाइट स्लिप जनरेट करता है, इसको इशू हो जाएगी ये स्लिप। आपको पता है, अगर तो इसका बिजनेस अमेरिका, यूएसए, कनाडा में कहीं पर होता ना, लिटरली ये उस पर क्लेम कर सकता था मिलियन ऑफ डॉलर्स का। यार मैंने 12 रुपए में ऑर्डर किए थे 1,000 पीसेस, इन्होंने डिलीवर नहीं किए, मेरे ऊपर केस फाइल होता, मैं रगड़ा जाता पूरी जिंदगी के लिए। कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? जब आप लोग ग्रो हो रहे होते हैं ना, ऐसे आपको कुत्ते बिल्लियों से बचना है, और ऐसे आपको बड़े मिलेंगे। इससे बचने का क्या तरीका है जी? ये इसका, इससे बचने का सिर्फ एक वर्ड है, और वो वर्ड क्या है?
इसका क्या मतलब है? नहीं, नो कॉपीराइट वेरी गुड। अच्छा, पूरी दुनिया में एक वर्ड डिसाइड किया किसके लिए? जब भी लॉरम इप्सम आपने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया ना, तो इसका मतलब है इस वेबसाइट पे जितना डाटा है सारा क्या है? फेक है। अगर तो तुम्हारी वेबसाइट एक्चुअल है ना, तो उसमें कभी लॉरम इप्सम नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हारी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, तो उसमें हमेशा क्या होना चाहिए? फर्क समझ आ गई? फर्क समझ आ गया मेरा बच्चा? क्योंकि अगर इसमें लॉरम इप्सम नहीं है, मैं सर्च कर लेता हूँ क्या इस वेबसाइट में लॉरम इप्सम है कि नहीं है, आप गौर करें, लिखा हुआ लॉरम इप्सम। तो यानी कि जितना टेक्स्ट इस वेबसाइट पे है सारा क्या है? फेक है। अगर कोई आके 200 ऑर्डर कर भी देता है तो मैं उनको दिखा दूंगा मेरी वेबसाइट फेक टेक्स्ट पे है। ये पूरी दुनिया में माना जाता है। जिस तरह तेरा 3 है मिलियन डॉलर का केस जो वो रेडबुल हारा है ना, वो हम केस कभी नहीं हारेंगे। और यूएसए में ये राइट्स बहुत ज्यादा फॉलो किए जाते हैं। ठीक है ना? समझ आ गई मेरा बच्चा? क्लियर है? सिर्फ एक वर्ड, और उसका क्या वर्ड है? लॉरम इप्सम। बस दैट्स इट। ये पूरी दुनिया में फेक टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है? और हर जुबान इसको मानती है। फ्रेंच हो, जर्मनी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश में लिखोगे ना फेक टेक्स्ट, कोई नहीं परवाह करेगा। जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, कोई भी मुल्क होगा उसको लॉरेंस का मतलब पता होगा, फेक टेक्स्ट। बस बात खत्म। डन मेरा बेटा? अब आप लोग कह रहे होंगे सर एक टेंशन हो रही है। तो फिर भरते। पाकिस्तान में तो 200 ऑर्डर आ जाते हैं, 1000। पाकिस्तान में क्या है यार, वेबसाइट ही बंद कर देते। यार किस तरह की टेंशन, पाकिस्तान की टेंशन लेता है? नहीं यार, पाकिस्तान की टेंशन नहीं ली। ठीक है? अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कपड़े में कहा जूतों में फंसा दिया ना, हम बेचते हैं, हमें हम तो बिजनेस करते हैं घड़ियों का, घड़ियां बेचनी है, आपने मुझे कपड़ों की वेबसाइट बना के। हाँ, क्या बेचते हैं? यही बेचते हैं ना, बस ठीक है। अगर आपका, लेकिन आप लोग ये आर्टिकल तो नहीं बेचते ना। अब आप कहते हैं सर मैंने अपना आर्टिकल लगाना है, कैसे लगाऊंगा? ये सिखाए, आज मैं तुम लोग को सिखाता हूँ। अब मैं तुम लोग को सिखाऊंगा एलिमेंटर के ऊपर। यहाँ पर देखो एक छोटा सा बटन आ रहा है, किसका? एलिमेंटर का। क्लिक कर दे इसके ऊपर। इतना आसान है एलिमेंटर, इतना आसान है, तुम लोग कहोगे सर बहुत आसान है, वेरी इजी। अब जरा चेक करो, एडिट विद एलिमेंटर। ओपन हो रहा है एलिमेंटर। अच्छा, आपने इस पे क्लिक करना है, रिक्रिएट किट के ऊपर, 3 ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, जरा देख लीजिएगा। ओके, रीजनरेट फाइल्स, सिंक लाइब्रेरी और रिक्रिएट किट। मेरे बेटा समझ आ रही है माजिया? लेकिन इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरा वैसे ऊपर स्मॉग इतनी है, वैसी मेहनत कर रहा हूँ। नहीं मेरा बच्चा, आपका लग भी रहा है कि आपकी तबीयत खराब है। आ जाएगा, गरीब आदमी, तुम गरीबी अपनी ना शो कर दो। आ जाएगा, मैं इनको बता दें जरा, आ जाएगा। उसने किया है ऐसे। वो डिलीवरी बॉय लगता है। अजीब है, देखो जरा। अच्छा चले, मजाक अपनी जगह पे। इसमें नहीं है कुछ, नहीं मसला, वो तो मजाक है। देखो माजिया, आप फीमेल हो ना, हम लड़कों के साथ भी इस तरह की बॉन्ड बिल्ड कर लें आप लोग ना। बल्कि हाँ, मुझे माजिया ये डिस्कस करना था, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि आप लोग की भी कुछ है ना। वाहिद मेरा बैच होगा जिसमें जो है ना वो थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, ये खत्म कर दो मेरा बच्चा। ठीक है ना? तुम लोगों ने ऐसे काम करना है जैसे तुम लोग एक हो, भाई बहन दोस्त कजन, जो मर्जी बन के काम करो। ये एक हमारा बड़ा गंदा आलमी है कि यार अच्छा भाई बहन नहीं, भाई बहन नहीं बनना, या दोस्त बन गए तो बुरा है, नहीं यार। आप लोग, नहीं यार ये ना करो प्लीज। नहीं, गलत है। आपको पता है मैं सबसे ज्यादा क्लास में मजाक मिस से करता हूँ। मिस अक्सर बोल रही होती है तो मैं मिस की बात काट के मिस के ऊपर बात देता हूँ। मिस ने कभी इस बात में मजाक नहीं किया, मैं उनको बेटा कह के बात करता हूँ। मुझे कहते हैं सर आप मुझे बेटा कहते हैं, मेरे तो अपने बच्चे आपके जितने। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा बड़ा बड़ा स्वीट लगता है, इसमें माइंड नहीं गया। वो जाके मेरी कंप्लेन करें तो यार सर ने मुझे बेटा कहा है, देखें सर ये क्या। नहीं यार, ये क्योंकि है, यही हमने हमारी ये फैमिली है। फैमिली, प्लीज इसको फैमिली लेके चलो। अच्छा मेरा बच्चा, एक बात बोलो, तुम्हारा क्या नाम है? सलमान। कंप्लेन नहीं करनी, ठीक है ना? अब हम लोग सारे एक हो गए। हाँ, लेकिन अभी ऐसा रहेगा करने, अब हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है ना? मैं भी क्लास के, ये भी ना बताओ बस, ठीक है? जो भी है ना, भूल जाओ, सब खत्म कर दो। माजिया तुम्हारी मैंने देखी है लड़ाई, मुझे नहीं पता क्या, मैं रीजन में पढ़ना भी नहीं चाहता। भूल जाओ। सलमान मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है, सलमान मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप बड़ा मैच्योर हरकतें करते हो। सलमान वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है सुभान जो है ना बच्चा, बड़ा सेंसिबल सवाल करता है। सुभान के पास कोई सवाल है, वो बाकियों को हेल्प करता है। हर बंदे की कुछ अच्छी बात कुछ बुरी बात हो सकती है, मिलके काम करते हैं। ताकि सुभान कल को उसके पास प्रोजेक्ट है वो उसको दे, उसके पास कोई प्रोजेक्ट है वो सलमान को दे। जो भी रीजन है लड़ाई की, भूल जाओ।
मैं वो नहीं, उसमें नहीं पढ़ना चाहता, वो एक लंबी स्टोरी हो जाएगी। वो कहेगी नहीं इसकी गलती है, वो कहेगा उसकी गलती है, वो कहेगा उसकी गलती है, नहीं छोड़ दो बस। आपस में जो भी है खत्म करो। मिस आप तो बड़ी हैं, आप समझाया करें मिस क्या कर रही हैं यार, आप इनसे तो बड़ी हैं। ग्रुप में नहीं है आप? अच्छा ठीक है, जरा ग्रुप पे आप जाएंगे। क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखा मिस, ये मसला है मिस के साथ ही। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो प्राइसेस, अब देखो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, यहाँ पर जो चीजें चेंज हुई जरा उस पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले बात, अगर आपने कोई चीज चेंज करनी है, अगर आपने कोई चीज चेंज करनी है तो आप लोग किस पे क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे एडिट के ऊपर, ये छोटा सा ब्लू कलर का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके अंदर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो। मैं आपको इसके अंदर लिख के दिखाता हूँ, अपग्रेड योर वार्डरोब विद न्यू कलेक्शन दिस विंटर। ओके मेरा बच्चा, आसान है, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो सर हम डॉलर्स में काम नहीं करते, रुपीज में काम करते हैं। ये लो जी भैया, रुपीज में काम करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1999। ये लें जी, ये फुल स्टॉप लगी, ये लें। गुड सीन है, आसान। देखो कितना शॉप नाउ नहीं सर, आप बाय नाउ करके दिखाएं। अच्छा बाय नाउ करके दिखाएं, यहां पर मैं बाय नाउ करके दिखाता हूं, ये BUY, ये बाय नाउ। ओके मेरा बेटा, आप कहते हैं सर ये लड़की की पिक्चर चेंज करके दिखाएं, यहाँ पर देखो ये एक बटन है, इसको दबाएंगे आप, यहाँ पर दबाएंगे और यहाँ से जो मर्जी इमेज आपने अपलोड करनी है आप ये वाली इमेज अपलोड कर दें, ये ले। हर चीज एक तो डीवी से बहुत ज्यादा फास्ट है। डीवी से है फास्ट कि नहीं है? डीवी से इजी है, सिर्फ एक बटन पे क्लिक करो सारी ऑप्शन हो जाती है। यहाँ पर सारी ऑप्शन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, फुल साइज करना चाहते हो, किस साइज में रखना चाहते हो, वाह यार बड़ा मजे का है। उसके बाद अलाइनमेंट, वाह यार ये भी बड़ा मजे का है, अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हो। कैप्शन है, वेरी गुड। यहाँ पर ये लिंक है, लिंक भी डाल सकते हो, कस्टम यूआरएल डालना है, वाह। अगर इस कोई इमेज पे क्लिक करेगा तो वो किसी और पेज पे चला जाएगा, ये करना चाहते हो कस्टम यूआरएल की जगह, पंगे तो आप खुद करो आप। अब आप यहाँ से आके स्टाइल चेंज करना चाहते हो, इसके बॉर्डर कर्व्स करना चाहते हो, विड्थ बढ़ाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आपके पास सारी ऑप्शन है। देखो विड्थ 7 कर दी, आप इसको बढ़ाना चाहते हो बढ़ाना चाहते हो, जिस तरह मर्जी बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ यार। कितना आसान है कि नहीं सलमान? लेकिन मैंने आप लोगों को ये नहीं सिखाया, क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि एक्सपेंसिव था। अब यहाँ पर आते हो, अब इसको चेंज करना चाहते हो, इसको चेंज कैसे करेंगे मेरा बच्चा? इस्लामाबाद जो भैया है, ये इसको चेंज कैसे करेंगे? इस बंदे की इमेज चेंज करनी है, इमेज में कैसे जाएंगे? शाबाश मेरा बच्चा, कितनी आराम से उस बच्चे को समझ आ गया। हो जाएगा, जो मर्जी करना चाहो। अभी ये तो बड़ा तुमने बेसिक सवाल किया है। तुम कहो सर ये तो जो बना बनाया है इसमें तो कोई भी चेंज कर ले, कौन सा 30 मार्क? सर यहाँ पर मुझे एक वीडियो चाहिए, मुझे वीडियो डाल के दिखाएं। तुमने तो आसान सवाल करे सर, बैकग्राउंड बैकग्राउंड तो चेंज हो जाएगा, मसला नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं ना, ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं चलता। मैं कर अच्छा हाँ, नहीं हाँ ऐड की ऑप्शन आ रही होती है, लेकिन अभी जो बच्चे ने मुझे पूछा मैं जरा उसका जवाब पहले देता हूँ, ठीक है। अब मेरे बच्चे ने मुझे फंसा दिया, मेरे बच्चे ने मुझे कहा है कि सर करके दिखाएं, हमें तो आता नहीं, करके दिखाएं। चलें अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो ये छोटा सा एक बॉक्स दिया हुआ है, आपने क्या करना है, प्लस के बटन पे क्लिक करना है। आपने कितनी, एक इमेज एक वीडियो डाल दूं या एक वीडियो डाल दूं? एक इमेज एक, ये देखो ये वाली ऑप्शन चूज कर लो। अगर आप एक वीडियो डालना चाहते हैं तो मैं ये वाली चूज करता हूं, मैं ये वाली ऑप्शन चूज करता हूँ। यहाँ पर ये चूज करने के बाद यहाँ पर मेरे पास दो डब्बे आ गए, प्लस के बटन पे क्लिक करोगे, प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्या डालनी थी, वीडियो। वीडियो लिख लो, सॉरी गलत लिखा गया। अभी अभी देखना, ये वीडियो को ड्रैग करोगे यहाँ पर ड्रॉप, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करोगे, इमेज लिखोगे IMAG, कुछ भी डालना चाहते हो इमेज के अलावा भी। आप यहाँ पर स्लाइडर डालना चाहते हो, स्लाइडर डल जाएगा, आप यहाँ पर डालोगे, ये लो जी इमेज डल गई। अब इमेज डालनी हो तो आप डाल ही लोगे ना। अब आपने इसको ऊपर लेके जाना है, यहाँ से इसको ड्रैग करो, ये लो जी भैया कहाँ पर डालनी है, यहाँ पर डालनी है, यहाँ पर डाल दूं, यहाँ पर ये लो, बस कहानी खत्म। दो वीडियो भी रख सकते हैं, दो इमेजेस रख सकते हो, व्हाट्सएप कुछ चार इमेजेस भी रख सकते हो। नहीं लिंक ही लगाओगे ना, यूट्यूब का लिंक लगा देना। वेरी गुड क्वेश्चन सर, स्लाइडर ऐड करके दिखाएं, जहां मर्जी आप बीच में डालना चाहते हैं, हमें कौन रोकेगा, आ जाएगा। चलो ठीक है, चलो डन। अभी छोड़ दो ना, जब बाय करेंगे ना, वही तो हमने करना था आज के लेक्चर में ना। आज जो हमारा टेक्निकल एसईओ है वो यही था, डोमेन को लाइव कैसे करना है। कर लिया, चलो अभी थोड़ी देर के बाद ये सवाल करना। अस्सलाम वालेकुम, ऊपर 10th फ्लोर पे क्लास है मेरी।
क्यों? डालो नीचे। अच्छा, क्यों जाने दो उनको। आप टैली करो ना, आप तो अपनी शीट बना लो, उसके बाद टैली कर लेंगे। चलो ओके। ओके अल्लाह हाफिज़। ये आपके फेवरेट सर का कॉल था। ये दिमाग ही खाते हैं मिस, ये आपके कहाँ से फेवरेट है, आपको कोई और सर नहीं मिले? पकड़ लिया था, धर लेना था आपको। सर आप देखा आ गए ऊपर। और आप जब भी उनको मिलेंगे ना, वो आपको हंस के कहेंगे। आज जो भी बताएंगे, गुस्सा भी करेंगे ना, हंस के गुस्सा करते हैं वो। अच्छा बहरहाल, मेरे बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया था। उन्होंने कहा कि स्लाइडर डाल के दिखाएं सर, हमें ये ना बताएं स्लाइडर डल जाएगा, ऐसे डल जाएगा। उसने बच्चे ने मुझे फंसा दिया, अब वो मुझे कह रहा है स्लाइडर डाल के दिखाएं। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, वही घिसा पिटा तरीका, ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप, उसके बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे और SLIDER, इतना एमी, इतना आसान चीज तुमसे पूछा था, ये ले। ये तुमने ही पूछा था ना, ये देखो ऐसे डालना है, एक मिनट ऐसे उठा, एक मिनट ऐसे उठा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, इमेज कैरोसल नहीं डालना, ए थीम स्लाइडर नहीं डालना, मुझे क्या डालना है, स्लाइड्स डालनी है, स्लाइड्स चले मेरी। यार वो तो अभी एक मिनट। यार वेरी गुड, अब आप देखो, हर हर वेबसाइट की बेसिक फीचर है स्लाइड्स, वो पेड है, बेसिक फीचर है। और वो नहीं, इन्होंने जानबूझकर किया ना, देखो आपने बेसिक से बेसिक वेबसाइट बनानी है ना, सबसे पहले स्लाइडर ही डालोगे। आईडी यूनिवर्सिटी की देख लो, जैप इंस्टीट्यूट देख लो, उसकी अमेजोन की वेबसाइट देख लो, अमेजोन की वेबसाइट में भी स्टार्टिंग में क्या डाला हुआ है, शायद उन्होंने एक ऐसी चीज पेड रख दी जिसकी वजह से तुम्हें एलिमेंटर पे करना ही करेगा, फ्री चल ही नहीं सकता। स्लाइडर चल रहा है, वो पूरी थीम नीचे थीम में है ना, थीम इंटीग्रेशन है, ये कोडिंग है। डन, यहाँ तक कोई सवाल? इजी है, चेंज कर लोगे ना? अच्छा, मैंने अभी एक और चीज नहीं पढ़ाई यहाँ तक, अब मैंने फ्रंट एंड को कर रहा हूँ बंद, फ्रंट एंड को खैर बात कर रहा हूँ। ये लो जी फ्रंट एंड भाईजान। सेव सेव कैसे होता है? कहाँ पर? यहाँ पे, एक मिनट। नहीं है। वेरी गुड, नहीं वहां नहीं है, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपडेट, यानी कि थीम में जो सेटिंग आपने की वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, मैं अपडेट नहीं कर रहा, अगर आप कहते कर दें सर, ये अपडेट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा सारा कुछ। अब मैं जब मैं बंद करूंगा तो वो चीज सेव रहेगी। जी मेरे बेटा, ये लें, एक छोटी सी, एक छोटी, ये मेरा बेटा चक्कर है, ये बंद किया, अब उसने नहीं पूछा। ठीक है जी मेरा बच्चा। वीडियो की स्लाइडर बनाना क्यों है? वीडियो तो ऑटोमेटिकली चल रही है, बनाना ही नहीं है। वीडियो क्या स्लाइडर बनाएंगे? तो दूसरी वीडियो से आप कनेक्ट कर दो, मर्ज कर देना। आपने दो वीडियो क्यों बनानी है? अगर दो वीडियो करोगे आप वेबसाइट को हैवी कर दोगे, एक वीडियो को मर्ज कर दो, एक ही बड़ी वीडियो बना लो। कंट्रोल शिफ्ट टी, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ये वो शॉर्टकट आने चाहिए यार। क्या यार, किससे पाला पड़ा है? जी मेरा बेटा। क्यों उन्होंने? वही मैंने रिफ्रेश किया। टेंशन क्यों लेता है भाई, वैसे मेरी भी जान निकल गई थी, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। जी मेरा बेटा। हाँ, अच्छा ये अभी नहीं, छोड़ दे इसको, अभी छोड़ दे। ठीक है, डन हो गया अपना बच्चा। मैं आज के लेक्चर में कराऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा तुमने जल्दी सवाल कर दिया। अब मेरे बच्चे ने बड़ा सा सवाल किया, ये खत्म करना है, यहाँ पर लोगो लगाना है कैसे लगेगा, ये मेन्यू सेट करना है कैसे करना है, ये सारा कुछ मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। हाँ, ये सारा कुछ मैंने अभी नहीं पढ़ाया हुआ, टेंशन ना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पढ़ाना है। ठीक है, ओके। जी मेरा बच्चा, हो जाएगी। मैप्स, मैं लोकेशन तो ऐसे ऐड होती है डीवी में, अगर डीवी में, वैसे डीवी में जरूरत पड़ेगी, इधर भी होगी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पोस्ट भी क्या है? अच्छा एक चीज, बात आ जाए, पोस्ट क्या है? लिंक ही लगाना था ना, वो लिंक याद है मैंने इमेज में डाला था कस्टम यूआरएल का, वहां से डल जाएगा। जहां पिक्चर लगाई थी वहां पर कस्टम यूआरएल की। हम्म, पहले पेज बनाओगे ना, और बटन के ऊपर लिंक लगा दोगे, जल्दी से। वो समझ, मैंने एक सवाहा वेबसाइट को रैंक अपडेट, नहीं, रैंक करने के लिए एसईओ करनी पड़ती है।
कोई और सवाल था लेकिन तुमने शायद अपने सवाल कंफ्यूज होने की वजह से छोड़ दिया। क्या सवाल था, कोशिश करो बताओ। हाँ हाँ। उसके लिए उसके लिए एसईओ होती है। वो एसईओ तो अभी हमने पढ़ी नहीं है, हम तो पढ़ रहे हैं वर्डप्रेस। पहले वेबसाइट बनाएंगे उसके बाद रैंकिंग करेंगे। अच्छा मेरे बच्चा, आपने पूछा था सवाल कि लिंक कैसे करना है। आप बाय नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर सारा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। देखो थोड़ा सा तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें ऑटोमेटिकली सारा कुछ समझ आ जाएगा। ये चेक करो क्या लिखा हुआ है। ये लिंक पड़ा हुआ है, ये लिंक है। हाँ फॉर एग्जांपल तुम चाहते हो जब कोई बाय नाउ पे क्लिक करे तो ये पेज खुल जाए, आप इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद किधर गया, यहाँ पर जाके इसका लिंक पेस्ट कर देंगे। और अब जब भी कोई बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो उसके लिए देखो, जैसे ही कोई बाय नाउ पे क्लिक करेगा वो पेज क्या खुलेगा, ये वाला खुल जाएगा। ठीक है, तो वो इसकी टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक एक पेज। अब आप सोचो अगर आप यही चीज बना, अब मुझे सारा कुछ बना बनाया मिल गया। आपको पता है मेरे एलिमेंटर ने, अब आप लोग कह रहे होंगे सर सारा कुछ तो थीम ने किया, एलिमेंटर ने क्या किया। अब मैं बताऊं एलिमेंटर ने क्या किया। अब आते हैं, मैं तुम लोगों को जरा वेबसाइट बेसिक दिखाता हूँ। ये देखो जरा, विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं तुम्हें वेबसाइट में दिखाता हूँ कि एलिमेंटर ने क्या किया था, जो हमें एलिमेंटर करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो ये अब मैं यहाँ पे देखो, ये बाय नाउ पे क्लिक किया, किधर चला गया, दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे हम बाय नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ पर जा रहा है ये, बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, ये चेक करो, क्लिक किया। ठीक है डन, एक एक पेज बनाना पड़ेगा। अच्छा बात, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब एलिमेंटर ने क्या किया, एलिमेंटर कह रहा हूँ, वू कॉमर्स ने क्या किया, जिसकी वजह से मैंने कल का पूरा लेक्चर आप लोगों को बोर किया था। उसमें क्या था, आप जरा स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें। अब यहाँ पर देख रहे हो ऐड टू कार्ट का बटन लगा हुआ है, ये किसने लगाया है, वू कॉमर्स ने। मैंने तो कुछ किया ही ना, नहीं नहीं, वू कॉमर्स लगाया, ऐड टू कार्ट वू कॉमर्स लगाया। अगर वू कॉमर्स आप ना करते, ऐड टू कार्ट बटन लगाया। चलो बारह, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यहाँ पर आते हैं। ये वाला पेज किसने बनाया, वू कॉमर्स ने बनाया। आपको मर्जी होगा वूकॉमर्स ने और क्या किया, ऐड टू कार्ट पे जब आप क्लिक करते हैं, आप यहां पर देखेंगे जीरो लिखा हुआ आ रहा है। ये अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है क्या, वन। ये वूकॉमर्स, आप व्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली। ये किसने बनाए, वूकॉमर्स ने। अगर आप वूकॉमर्स ना इंटीग्रेट करते, ये पेजेस भी खुद बनाने पड़ते थे और लिंक करने पड़ते थे, ये ऑटोमेटिक बन गया। अब चेक करो, वूकॉमर्स ने एक और चीज की। हाँ, ये तुम्हें सिर्फ वर्डप्रेस में मजे हैं, कोडिंग में तो लग पता चला अजाब है। कूपन आपने डालना है, कूपन डल जाएगा। आप फॉर एग्जांपल एक कितने का, 12 रुपए का। अगर आप दो लोग कितने के बनेंगे, 24 रुपए के। अब अपडेट कार्ड के दिखाता हूँ। वाह सीरियसली, मतलब वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इसी तरह, मैं इसको 10 भी कर दूंगा या 20 भी कर दूंगा तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी खुद कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा बेटा, ये सारा किसने किया है, वू कॉमर्स ने। और उसके बाद यहाँ पर चेक करो कार्ट, ये वो, ये क्या बात है यार, वेरी नाइस। प्रोसीड टू चेक आउट, यहाँ पे मेरा बिल बन रहा है, यहाँ मेरा शिपिंग एड्रेस, यहाँ सारा कुछ आ रहा है। वाह वेरी गुड। ये फॉर्म किसने बनाया, वू कॉमर्स ने। दिस इज द पावर ऑफ वू कॉमर्स। और जब मैं यहाँ पर ऑर्डर करूंगा ना तो मेरा ऑर्डर भी होगा। ये चेक करें, ये मैंने ये सारा कुछ किया, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं और मुझे एरर देगा क्या। हाँ मेरी वेबसाइट है, इसमें क्या है, इनवैलिड पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड गलत है। वेरी गुड, मुझे पता था, शाबाश। नहीं तो समझ आ गई मेरा बच्चा, वू कॉमर्स ने क्या क्या किया है। डन, बंद कर दूं। ये सारा कुछ विदाउट डूइंग एनीथिंग, ये सारा कुछ एक प्लगइन ने मेरा काम आसान कर दिया। ठीक है, साइलेंट कर दिया इसको। हाँ, इतनी जल्दी। और ये हम लोग क्या क्या, जब आप मेरे पास भी प्रोजेक्ट लेके आओगे ना, मैं बना तो एक दिन में दूंगा लेकिन तुम्हें हैंड ओवर करूंगा हफ्ते बाद। अगर मेरा राज निकल गया ना तो वो पता है क्या करेगा, शायद पहली बनी बनाई दे दी या कुछ दे दिया। क्लाइंट हमेशा पर्दे में रहना चाहिए। दिस इज द पावर ऑफ, नहीं वो कॉमर्स बेसिकली ई कॉमर्स सेल्स का पेजेस बनाती है। ये देखो ये बन गया ऐड टू कार्ट का, ये जो कार्ट बनी हुई है, ये बना हुआ है, अकाउंट्स बने हुए हैं, सारे किसने बनाए, वू कॉमर्स है। तो वू कॉमर्स बेसिकली है ही ई कॉमर्स प्लगइन। अगर वू कॉमर्स आप ना करते तो जितनी भी ऐड टू कार्ट के बटन है, बाय नाउ के बटन है, कोई भी ना होता। ओके मेरा बेटा, ये इनवॉइस, ये जैसी यहाँ से क्लियर होंगे ना, साथ ही वो इनवॉइस दे देगा, आपने इतने ऑर्डर किए, इतना बिल बना, ये आपने पे किया, दैट्स इट, ये इनवॉइस आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास पेमेंट मेथड ही नहीं डाला हुआ, तो इसलिए उसने एरर दे दिया था पेमेंट मेथड का। डन मेरा बेचा, ओके। अब हम लोग लास्ट चीज करके उसके बाद लेक्चर को रैप अप कर देते हैं। आज के जो हमारे सवाल थे उसको उधर ही रहने दें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने, मोस्टली बच्चों ने नहीं बाय किया, और मैं आपको बाय करने का तरीका समझाता हूँ। आजकल बाय करके आना, मैंने जो कुछ चीजें समझानी थी वो इसकी समझानी, मैंने बच्चे को कहा था। आपका क्या नाम है बच्चा,
राबिया, राबिया को मैंने कहा था राबिया आप अभी बैठे, मैं आपको क्लास में बता दूंगा तो मैं इसके जवाब दे दूँ, ठीक है। रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं है ना, हम लोग लेक्चर खत्म करके ही उठेंगे, ठीक है। ओके, अब हमने बनाना है पेज, हमने जाना है ऑल पेजेस के अंदर, ऑल पेजेस के अंदर जाने के बाद हमने ऐड न्यू पेज करना है। मेरा ये देखो, ये सारे पेजेस किसने बनाए हैं? नहीं भाई, हर चीज वू कॉमर्स में डालो, थीम ने बनाया है, वू कॉमर्स। ये सारे पेजेस किसने बनाए हैं? थीम ने बनाया है। वू कॉमर्स ने फंक्शनलिटी डाली है, फंक्शनलिटी जब हम ऐड टू कार्ट पे बटन पे क्लिक कर रहे थे तो जिस जगह पे जा रहे थे वो उसने बनाया। ओके मेरा बच्चा, जो जिस चीज में तुम लोग को मसला आ रहा था हम लोग उस चीज के मसलों को देख लेते हो। जितना तुम लोग प्रैक्टिस करते रहोगे उतना तुम लोग एक्सपर्ट होते रहोगे। फिर मैं तुम लोग बताऊं, जितना तुम लोग प्रैक्टिस करते रहोगे उतना एक्सपर्ट होगा। जिस तरह मेरी जो बच्ची राबिया है, सुबहान है, जो भी प्रैक्टिस करेगा, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने मिस प्रैक्टिस नहीं किया, आपका लैपटॉप नहीं है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस आप लोग करते रहोगे आप लोगों की चीजें बेहतर होती रहेगी, ठीक है। और अब मैं यूज डी बिल्डर कर देता हूँ। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता वैसे। ये क्या हुआ है तो हमें भी नहीं पता। ये ऑनलाइन के बच्चे कुछ ज्यादा ही खामोश नहीं है? नहीं नहीं यार, चल रहा है। नबीला शहजादी? नहीं जानते? ग्रुप में भी नहीं बोलती नहीं है? हाँ, नहीं जानते? यही खासियत है, हमारा लिंक कहाँ कहाँ तक जा रहा है। ये लीव क्यों बार बार करवा रहा है मुझे? क्या मसला है यार ये? जी सुबहान साहब, क्या मसला है? मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या मसला है। ये जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी ना, ये प्रॉब्लम आ क्यों रही थी? आपने क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी, और वो क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है? वो क्रिमिनल एक्टिविटी ये है, एलिमेंटर को भी और डीवी को आपने एक ही जगह, एक ही वेबसाइट पे इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वक्त में या एलिमेंटर करें या डीवी करें, या आप ब्लंडर मारें। समझ आ गया ना बच्चा? अब जिस तरह इसके अंदर मैं एप्पल का सिस्टम भी करने की कोशिश करूंगा, विंडोज भी करने की कोशिश करूंगा। एक ही चीज होती है, विंडोज एप्पल की हो जाएगी या फिर विंडोज हो जाएगी या फिर एप्पल का ओएस हो जाएगा, बस दैट्स इट। तो इसलिए दो चीजें मिक्स मत करें। मैंने भी ये किया, मैंने एलिमेंटर भी यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे एलिमेंटर चल रहा है, ऊपर नीचे मेरे पास डीवी चल रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरा बच्चा बटन के ऊपर आते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये स्लाइडर डाल दिया, जिस तरह सब बच्चों ने स्लाइड डाल दिया, वो कोई मसले वाली बात नहीं थी। अब मैं आप लोगों को आईडियो वर्सिटी का सेक्शन डालना सिखाता हूँ। आईडियो वर्सिटी का वो सेक्शन कैसे डालते हैं, इसके पीछे ग्रे कलर है। बड़ा सिंपल तरीका है। यहाँ पर मोस्टली बच्चों ने गलती की हुई है, और ये कैसे डलता है ये सिखाता हूँ। यहाँ बटन डलना था, ये सारा कुछ डलना है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग इधर रहेंगे और इधर आके आपने करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। ओके, डन। अब हमने क्या करना है, हमने ये डाल दिया। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने आना है इधर, आपने आना है किधर, कितने सेक्शन बनाने हैं, 5 सेक्शन बनाने हैं। ये भैया आपके बन गए 5 सेक्शन। 5 सेक्शन में मेरे पास क्या है, यहाँ पर है ब्लब मॉड्यूल। मैंने क्या डालना है, ब्लब, BLURB, ब्लब मॉड्यूल डालेंगे। अब आप गौर करें, यहाँ पर मेरा भैया ब्लब मॉड्यूल डल गया। ब्लब मॉड्यूल में डलने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा टेक्स्ट कम करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट कितना लिखा है, कम लिखा हुआ है। यहाँ पर टेक्स्ट बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 24 वीक्स क्लासेस। मैं क्या करता हूँ, मैं सबको उठाता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ और 24 वीक्स क्लासेस कर देता हूँ। ये लो जी भैया, मैंने ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने ये इमेज को क्या करना है, सेव इमेज एज करना है। समझ आ रही है ना? इजी है। डेस्कटॉप पे जाना है, सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आना है, डेस्कटॉप पे जाने के बाद इसको मैंने पिक कर लेना है, यहाँ से डबल क्लिक करूंगा और जो डेस्कटॉप की इमेज है उसको मैं अपलोड कर दूंगा। ये जरा गौर करें, बैकग्राउंड में डालनी, इमेज एंड आइकन में डालनी है। इमेज एंड आइकन में जाएंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड की इमेज ढूंढेंगे, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, और यहाँ से बैकग्राउंड की। ये जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई होगी उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी उनके लिए बहुत बड़ा मसला होगा कि सर पता नहीं कहाँ पर चले गए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस किया उनके लिए बड़ा आसान है, यहाँ तक कोई मसला इजी। ओके, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, हम लोग यहाँ पर होवर करते हैं। जल्दी आ जाए, इसकी सेटिंग्स ओपन हो जा। हमसे सेटिंग्स ही नहीं ओपन हो रही।
कर सकते हैं, लेकिन इसकी सेटिंग्स ओपन होनी चाहिए ना। अगर सेटिंग्स ओपन होंगी तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके नेक्स्ट कॉलम में करेंगे ना। आगे उसके बाद मैंने यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। प्लस में क्लिक करने के बाद BUTTON बटन लिखना है, और ये बटन जी भैया जी मैंने डाल दिया है कुछ इस तरह। कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा भाई ना, अभी टेंशन नहीं लेनी। अभी से देखो मैंने पहले सेक्शन तो बनाओ, कुछ रटता मिलता तो बनाओ ना, बड़ी जल्दी आप सवाल कर रही हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। ओके डन हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है 1 2 3 4। ओके, और यहाँ से उठाना है इसको यहाँ पर, यहाँ से उठाना है इसको यहाँ पर, यहाँ से उठाना है इसको यहाँ पर। सॉरी गलत हो गया, सॉरी वो गलत सेलेक्ट हो गया था। यहाँ से उठाना है इसको यहाँ पर, और यहाँ से सेम गोज फॉर दिस, यहाँ जाना है यहाँ पर। ओके मेरा बेटा, कोई मसला, इजी। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने करना है, मैंने करना है ये 1 2 3, ठीक है। और अब मैंने इन बटनों को भी इसके नीचे एडजस्ट करना है। यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ से इसको उठाते हैं, यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, इसको उठाते हैं हम, यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। एक और कॉपी करना पड़ेगा, उसको भी मैं एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं इसको उठा के, और ये लो जी भैया, सॉरी ये डिलीट हो गया है, इसको यहाँ पर। ओके, कोई मसला, एक मसला है, ये 6 कैसे हो गए? कैसे करूं? कहाँ पर, किधर किधर? इसके नहीं यार, सही कह रही है मिस शाबाश राबिया। हमने जाना है इसके अंदर, और यहाँ से 6 सिलेक्ट हो गया, आपने 5 सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। बस सबसे आसान तरीका ये। गुड, शाबाश मेरे बेटा। अब आप लोगों ने करना है, आप लोग कह रहे हैं सर ये तो व्हाइट कलर में आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, आप हमें ये ग्रे कलर। अब मैं एक और चीज ऐड कर लूं जरा जल्दी से, एक चीज और ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने क्लिक करना है, और यहाँ पर मैंने लिखना है ये, और यहाँ से मैंने डालना है ये, और मैंने डालना है टेक्स्ट, और मैंने डालना है ये, और यहाँ पर मैंने लिखना है आर कोर्स ऑफरिंग, RSE कोर्स, OFFERING कोर्स ऑफरिंग, डन। और ये डल गया। अब मैं इसको जरा राइट लाइन कर दूं, ये ले जी, ये हो गया, और टक, डन हो गया मेरा बच्चा, ये डल गया। अब आप इसको उठाएंगे, बड़ा सिंपल सा काम है, इसको उठाएंगे और यहाँ से आप इसको, बल्कि यहाँ से इस मॉड्यूल को नहीं उठाएंगे आप, यहाँ से इस मॉड्यूल को उठाएंगे, ये ले जी, ये डन हो गया। साइज सूज बड़ा करना है छोटा करना है वो आप कर सकते हैं, आपके पास कुछ सारे मसले हैं, मतलब बड़ी इजीली इस टेक्स्ट को आपने बड़ा करना है छोटा करना है। साइजिंग में आएंगे, साइजिंग में आके जिस तरह मर्जी कलर चेंज करना है, हेडिंग टेक्स्ट को बढ़ाना, जिस तरह भी आप साइजिंग को बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो, कलर चेंज करना चाहते हो करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैं इसको भी ऐसे रहने देता हूँ, ये मेरे पास ये डल गया, कोई मसला यहाँ। अब आप लोग कहेंगे सर थोड़ा सा एक मसला है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर ग्रे है, और जो आप कर रहे हैं उसमें हमारा बैकग्राउंड जो है वो क्या है, व्हाइट है। आपने क्या करना है, आपने आना है इसकी सेटिंग के अंदर, इसकी सेटिंग के अंदर आने के बाद आपने आना है बैकग्राउंड के अंदर, आपने आना है कलर के अंदर, आपने आना है यहाँ से ये कलर चूज कर लेना है, याद कर लिया। अब आपने आना है इसकी सेटिंग के अंदर, इसकी सेटिंग के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर आना है बैकग्राउंड के अंदर, और यहाँ से आके आपने इधर चूज करना है, और यहाँ से आके आपने व्हाइट चूज करना है, सॉरी व्हाइट चूज करना है, और ये जी मसला, बस इतना सा काम है। अब बटन डालते हैं, जी जी मेरा बेटा। नहीं, ये इमेज की कलर नहीं चेंज हो सकता। इमेजेस तो फोटोशॉप से करने पड़ेंगे ना, वो तो डिफरेंट जगह चले गए। इमेजेस की तो एडिटिंग जो करनी है वो तो फोटोशॉप है, कैनवा है, इलिस्ट्रेटर है, उस पे जाना पड़ेगा। हाँ वो इस कोर्स का पार्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है ना, पूरा कोर्स चल रहा है 6 महीने का जी मैम। हाँ जैसे इमेज थी वैसे उठाई थी, आप इमेज कोई और उठा लो, कोई और अपलोड हो जाएगी जी। क्या, किसका, ये, ओहो टेंशन नहीं लेनी भाईजान, अभी बड़े काम है जी। हाँ सुला, ओके। अच्छा अब बड़ा सिंपल सा है। अच्छा चलो ठीक है, लड़ो मत तुम लोग यहाँ से।
ये कर लेते हैं। यहाँ से तुम लोग इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, जिस तरह मर्जी बड़ा छोटा करना चाहो। ये देखो, ये यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हो। यहाँ से आप विड्थ बढ़ा सकते हो, अगर विड्थ बढ़ाना चाहते हो विड्थ को भी बढ़ा सकते हो। ये देख ले, ये ये चेक कर ले। ये आप लोगों की विड्थ बढ़ गई मेरे बेटा, जरा इधर फोकस कर ले। ये हो गई। आप राइट लाइन करना चाहते हो राइट लाइन कर दो, लेफ्ट लाइन करना चाहते हो लेफ्ट लाइन कर दो। राइट लाइन ही वैसे बेहतर है, ठीक है। और यहाँ से अब हो तो गया मोस्टली सारा, तकरीबन तो बंद हो गया। अब क्या रह गया? किधर? ये बटन गोल करना है, अब वो तो बड़ा आराम से हो जाएगा। अब यहाँ तक अगर आपको सब कुछ समझ आ गया, अब मैंने देखो यहाँ तक मोस्टली सारी चीजें ठीक कर ली है। अब आप कहते हो कि सर हम इसके बटन ठीक करने, क्यों? हम्म। ये इसको, ये इसका टेक्स्ट, ओ वो तो टेंशन ही कोई नहीं है। आप यहाँ पर वो तो आप मिड अलाइन, वो तो मैं आपको देखो, ये तो बड़ी सिंपल सिंपल सी बात है। आप इसको सिलेक्ट करो, आप जैसे मर्जी करना चाहते हो आप इसको मिड अलाइन कर लेंगे। इस तरह इसकी टेक्स्ट को भी जो ना स्ट्रक्चर ठीक है ना, स्ट्रक्चर तो आप ठीक कर लोगे, बस स्ट्रक्चर बन जाएगा ना बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप सबकी सेटिंग में जाओगे, सबकी सेटिंग में जाके आप चीजों को ठीक कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो बड़ा जिस तरह मैंने इसको मिड अलाइन कर दिया उसका। अब आते हैं बटन की सेटिंग के ऊपर। हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको बटन की सेटिंग नहीं मिल रही, उसके बाद आपने आना है डिजाइन के अंदर में से, यहाँ पर सारा कुछ बटन को लेकर सारा कुछ आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को ये मिला सर, यहाँ पर ब्लू बटन है हमारा, व्हाइट बटन है जो भी है। आप यहाँ से अलाइनमेंट भी बटन की ठीक कर सकते हो। ये लो बेटा देखो, यहाँ पर बटन की सेटिंग करना तो मैंने उसको मिड लाइन कर दिया, अब वो सारा कुछ आ गया, ठीक है। अभी आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर आओगे, आप टेक्स्ट को कर लोगे लाइट। सब है। अच्छा यहाँ पर ही तुम लोग लड़ना शुरू, सीरियसली तुम लोग छोड़ दो यार। नहीं नहीं रहने दो तुम लोग। नहीं नहीं आप इजी रहे, इजी रहे। जी जी बिल्कुल ठीक है, आप देखें कोई मसले वाली बात नहीं। हम लोग इस आपके लिए, आप लोगों के लिए बैठे हुए। इतने ही तुमने दिए थे, फीस 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 भी इतनी आते हैं। ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ ही इंजॉय कर रहा था। तुम लोग कितना अच्छा तुम लोग से लड़ाई होती है, ठीक है। ओके नाउ मेरा बच्चा, अब हमने जाना है बटन टेक्स्ट कलर वाइट हो गया। अब देखें आप यहाँ से आते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमारा ये हो गया। अब मुझे करना है, यहाँ पर ढूंढना है बॉर्डर रेडियस। अब भैया जानी मेरा बॉर्डर रेडियस किधर जाएगा? जी मेरा बच्चा, यस, थोड़ा सा नीचे। अच्छा ये विड्थ बढ़ा लोगे ना, अब इसकी जिस तरह मर्जी विड्थ बढ़ा चाहते हो, देखो ये। अब ये इसकी, ये जो इसके दो दरमियान में जगह है, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। इसको कम ही रखो, ये थोड़ा सा पेंडू हो जाएगा। अब आपकी ये थोड़ी कम हो गई, आप इसको थोड़ा सा मजीद कम कर चाहते हो, इसको थोड़ा सा और कम कर लो, जिस तरह भी आप एडजस्ट करना चाहते हो आप उसको कर लो। बॉर्डर रेडियस पे आते हैं, और मैंने देखना है, एक मिनट रुको जरा, ये है। और जरा सा थोड़ा सा और आप जरा देखते हैं। ठीक है, इतना मेरा ख्याल है ठीक ही है। ये ओके, ये सावा ठीक है। मैंने, मेरा काम नहीं था, तो आप लोग असाइनमेंट। या जी मैम, जी देखा, सब तैयार बैठे हुए, लेक्चर करता हूँ जी। जी हाँ। अच्छा वैसे आपको बड़ी मजे बताऊं, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया हुआ है। ये बटन है ही नहीं, ये इमेज है। हाँ हाँ, अगर इमेज सेव है कर दो, फिर बटन की एडजस्टमेंट क्यों करनी? देखा, मुझे पता था जी। शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। अच्छा एक, अच्छा चलो बस ठीक है, ये यहाँ तक बाद में देख लेना जो भी है, ठीक है। अच्छा एक इम्पोर्टेंट काम तो सुन ले, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ, तुम लोगों ने जो डोमेन बाय करनी है वो GoDaddy से बाय करनी है। लास्ट लेक्चर हमारा होगा जो होगा उसका मंडे का लेक्चर, ठीक है। वो लास्ट लेक्चर होगा वर्डप्रेस का। उसके बाद वर्डप्रेस की कहानी खत्म, उस पर सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे जैसे कि बहुत ज्यादा ओवर टाइम हो जाएगा, हम लोग सीखेंगे कि रात का वक्त होता है, मुझे प्रॉब्लम होती है, ये तुम लोग लड़कियां जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। स्टैफोर्ड चीज हो गए। अब याद रखो, वो बच्चा कोर्स को वहां पर पॉज कर दे जो बच्चा डोमेन और होस्टिंग नहीं लेगा, क्योंकि एसईओ का, सुन ले बता रहा हूँ, हमारा जो एसईओ का जो प्रोजेक्ट है, लेनी क्यों है, चाहे तुम लोग के कजन की है, भाई की है, आई डोंट केयर, जहां मर्जी से ले लो, ठीक है ना। तुम लोग आपस में मिलकर किसी और लोकल होस्टिंग से ले लो, आई डोंट केयर, लेकिन लेनी जरूर है। हमने एज अ प्रोजेक्ट एक वेबसाइट जरूर लेके चलते हैं, मस्ट है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये मस्ट है।
ठीक है, नहीं नहीं कमाओगे जब उससे, जब तुम्हारे तरीके सारा कुछ तैयार होगा। देखो गाड़ी चलाना कब आएगी, जब गाड़ी घर पे होगी, ठीक है ना, जब गाड़ी घर पे होगी चलाना सीख ही जाते हो यार। मतलब बाइक थी घर पे, मैंने खुद ही सीख ली थी, वो मुझे किसी ने सिखाई नहीं थी, तो बाइक आई घर में मैंने सीख ली थी। तो ये यहाँ पर मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि सबने होस्टिंग और डोमेन लाजमी लेनी है। मैं तुम लोगों को जरा सिखा देता हूँ, जहाँ मेरे पे सबसे, जो मुझे पता है सबसे सस्ती, वो है होस्टेंस, जिसपे हमारी आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लाइव है। होस्टेंस.com स्पीड भी बहुत अच्छी है, मेरी नज़र में इंटरनेशनल होस्टिंग में सबसे सस्ती है रीसेलर होस्टिंग ये। और ये अगर हम लोग सारे मिलके बाय करते हैं, 20 बच्चे हैं क्लास में, आई डोंट नो जितने भी है काउंट कर लेना, अगर 20 बच्चे हैं, हम लोग यहाँ पर पैकेज पड़ेगा $6 का पर मंथ, बस ठीक है ना। 6 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 72। 72 मल्टीप्लाई बाय 230 कर लेते हैं ऑन अ सेफर साइड, हमारे पास आ जाएगा 16,560 रुपए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब ये डिवाइड कर दो आप 14 लोगों में, ये डिवाइड कर दो 14 लोगों में, कितना आ रहा है पर पर्सन, 1200 रुपए, पूरा 1200 रुपए कर लेना। वो तो ठीक है ना, वो तो अपनी मर्जी, कितने मिनट है मेरा बच्चा, सिर्फ थोड़ी देर रुक जाओ, अगर मैं तुम्हें वो सिखा दूंगा ना, तुम एक स्टेप आगे चले जाओगे। ये होस्टिंग है, 10 वेबसाइट चला सकते पैकेज है ना, ये 20 बंदों का पैकेज है, तुम लोग को 20 बंदों के पैकेज की जरूरत है, ये 40 बंदों का पैकेज है, तुम लोग को 40 का करना है। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, जरूर बना के फेंक दो, डाल के किसी ना किसी दिन आ जाएगा जी मेरा बेटा। मेरा बच्चा देखो इसके अंदर कितनी स्पेस है, 40 GB, इसके पास कितनी है 60 GB, बस पैकेज का फर्क है। 4 TB बैंडविड्थ है, इसमें 4 TB लोग आ सकते हैं, मतलब 40 लाख लोग आ सकते हैं, इसके अंदर कितने लोग आ सकते हैं 80 लाख, मजबूरी है। इससे सस्ता कौन सा पैकेज है, R10 है, R10 में अगर जाओगे तो वो तो 10 लोगों के लिए है, 10 लोग फिर क्या करेंगे, 10 से ज्यादा ही है यार, इतने सारे नजर नहीं आ रही, ये भी अभी इंसान है, ठीक है। नहीं लेना सबने मस्ट है ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। देखो मुझे, फिर मैं कह रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम लोगों के लिए है, तुम लोग कुछ ना करो, सिर्फ एक डोमेन लेके, जिस तरह उस बच्ची ने किया ना, ब्लॉगिंग वेबसाइट डाल के छोड़ दो, 1 साल बाद इंशाल्लाह जरूर अर्निंग देगी, अगर 1 साल बाद अर्निंग ना दिया ना तो अच्छा एक्सपायर हो जाए, कभी खरीदना भी ना, ठीक है मेरा बेटा। लेकिन एज अ प्रोजेक्ट कल को तुम पता है क्या करोगे, यहाँ से कोर्स किया था, एटलीस्ट मेरे पास एक वेबसाइट तो है, इस पे प्रैक्टिस तो कर सकते हो, एसईओ की प्रैक्टिस करना है इंशाल्लाह, ठीक है, तुम्हारा एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है मेरा बच्चा। क्या नहीं हुआ, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, एसईओ का प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, फिर फायदा नहीं कोर्स का, ठीक है ना, डन हो गया मेरा बच्चा। हम लोग चाहेंगे, अगर हम लोग चाहें तो मैं एसईओ तुम लोगों को बिना होस्टिंग बिना डोमेन के भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उस एसईओ का कोई फायदा नहीं होगा, तुमने बाद में जाके बाहर जाके कहना है कि यार एक कोर्स किया था जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, अनटिल अनलेस प्रैक्टिस के लिए जगह होगी। देखेंगे जो भी होगा ना, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा मेरे भाई, अच्छा एक मिनट, मैं अभी जो ना, पहले तुम लोग ये कर लो, उसके बाद देखते ना, मेरा सैटरडे को जो तुम लोग के साथ होगा ना वर्डप्रेस का लास्ट लेक्चर, सॉरी मंडे को, सैटरडे क्योंकि मेरे हमारा सैटरडे को ज्यादा होता है ना, मंडे को लास्ट लेक्चर, डन हो गया। वो प्लीज मत मिस करना, जो मैंने मुश्किल मुश्किल का रोना डाला हुआ था, वो सारा मुश्किल लेक्चर यहाँ पर होगा, ठीक है, डन हो गया। तेरी सारा कुछ कंप्लीट हो गया फिर तुझे ना, ओ सॉरी होस्ट, GoDaddy शाबाश, GoDaddy पे जाएंगे मेरा बेटा, एक डोमेन पे बाय करके दिखा देता हूँ, प्लीज बेवकूफी ना करना, जितना मेरा बच्चा आप बेवकूफी कर रहे थे, 12,000 की मुझे डोमेन मिल रही है, ये मास्टर टाइल्स ट्वाइस कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी तुम्हें शायद, अच्छा बहुत फ्री हो रहा है, बहुत फ्री हो रहा है, टेस्ला मोटर पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। मास्टर बॉयज, अच्छा मास्टर बॉयज की जो वेबसाइट है वो 12 लाख रुपए की है, मास्टर इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहाँ पड़ी है बे, तुम्हारा बिजनेस ट्वाइस का है, हेलो फाइन मास्टर डॉट ट्वाइस, ऐसा नहीं हो सकता, किसी ने कोई अंदर का ही भेज दिया भाई, वो तुम्हें ही बेचने के चक्करों में ये बकवास है, ये क्या बेच रहा है आपको, मास्टर टॉय डॉट टॉयज, ये नहीं चाहिए, कचरा है। फॉर एग्जाम्पल ये मास्टर टॉय गुड हो जाता, मास्टर टॉय गुड मतलब गूफ गुड हो जाता, अगर मास्टर टॉय गुड इसको नाम पसंद था और ये अवेलेबल था, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जैक्ट मैच ऐसे ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो मत बाय करना, मास्टर टॉय गुड लगा लेना यार खुद ही, क्या यार कसम से मुझे कंफ्यूज करते हो, हाँ हु डॉट इज यार, तुम लोग एक सवाल
मास्टर टॉयज अच्छा ये अवेलेबल है। और देखो कितने की है, ₹999, मतलब 999। अब क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद कंटिन्यू टू कार्ट। कंटिन्यू टू कार्ट करने के बाद सबने लाजमी बाय करना है, जो बाय किए बगैर आएगा वो क्लास में मत आए। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, असाइनमेंट भी ले लो, हाँ मुझे याद है। आपने क्या करना है, फुल डोमेन प्रोटेक्शन, नहीं जरूरत, नो डोमेन प्रोटेक्शन। स्टार्ट योर फ्री वेबसाइट। इंटरनेट की दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, नहीं हमें वर्डप्रेस आता है। नो थैंक्स, ये बिल्कुल नो थैंक्स है, कंटिन्यू टू कार्ट, नो थैंक्स। कुछ प्रोटेक्शन नहीं होता है कि जब कोई तुम हू डॉट एस पे सर्च करेगा ना, कोई अगर हू डॉट एस पे सर्च करेगा उसको कुछ नहीं नजर आएगा, अगर प्रोटेक्शन होगा क्या फर्क पड़ता है। जी मेरा बेटा, नहीं खरीदा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। 16,000 इतने ज्यादा यार, हम तो स्टूडेंट, हम लोग तो नहीं। वेरी गुड, शाबाश। 5 इयर्स आ रहा है, यहाँ से 1 ईयर कर देंगे और अब देखेंगे आपका फिर भी 2500 पड़ेगा। आजा, तुम गरीब लोग पता नहीं कहाँ 2600 रुपए। और ये क्यों है 2600 रुपए मुझे शो हो रहा, वहां तो 1000 रुपए शो हो रहा था। वो हाँ, तुम्हें 1000 रुपए मिलेगा क्योंकि मैंने बहुत सारी, पहली डोमेन हमेशा 1000 रुपए की पड़ेगी, दूसरी डोमेन तुम्हें 2500 रुपए की पड़ेगी, तो इसलिए अपने कार्ड से, जिनके कार्ड में पहले कभी डोमेन बाय नहीं हुई भी ना, उनको 1000 रुपए की पड़ेगी पर ईयर। तो दो 2500 2600, हाँ नहीं आ रही, 1000 रुपए पैकेज चल रहा है, नहीं आ रही। 760 की आ रही है भाई, वो उतने की तुम्हें पड़ेगी, तुम्हारा बिल्कुल ही नहीं है। 2600 में पागल हो गए। मैं वापस वापस हाँ हाँ, एक डोमेन तुम्हें 1000 रुपए पड़ेगी, दूसरी डोमेन तुम्हें 2600 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, डन मेरा बेटा। कोई सवाल, कोई भी कार्ड हो, इंटरनेशनल बैंकिंग ऑन होनी चाहिए। मेरे कार्ड से बाय करोगे तो मैं वही था ना, 2600 रुपए की पड़ेगी। मैंने अपने लिए बाय करनी है, वाह तू बड़ा होशियार है, बड़ा होशियार है। एक मिनट देना, अस्सलाम वालेकुम। नहीं मेरा बेटा अभी नहीं, किसी सीनियर के हाथ से दिलवाना है। मैं भी आता हूँ ना फिर, ठीक है ना मेरा बेटा। ओके मुझे पता है, ओके चलो। जी मेरा बेटा, दूसरी बाय करना है, सस्ती पड़ेगी, हाँ ठीक है। हाँ बैंक को कॉल किया, बैंक को कॉल मुझे पता है सुभान, वो सीआर नहीं है, तुमने मैसेज करना है ग्रुप के अंदर कि विल लेक्चर फिनिश। अच्छा मेरा बच्चा, वो ले लो, क्या नाम है वो